अंजना जी, देखिए मैंने कई बार गौरव भाटिया जी से सवाल किए, मगर उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि एलजी साहब की नोटबंदी में हुए इतनी बड़ी गड़बड़ी की जांच क्यों ना हो। वो ये बोलते रहे गोल पोस्ट चेंज है, ये है, वो है। मैं ये कह रहा हूं कि हम तो आपके जवाब, भैया 2 महीने हो गए आपके हर सवाल का जवाब देता हूं, रोज आता हूं और रोज टीवी पे जवाब देते हैं। सीबीआई ने मनीष जी से 6 घंटे पूछताछ की, हर सवाल का जवाब मनीष जी ने उनको दिया। सीबीआई ने उनके घर में छापा मारा, उसमें कुछ नहीं मिला। आज लॉकर ढूंढा, लॉकर में कुछ नहीं मिला। ये बात तो पब्लिक डोमेन के अंदर है। जो सवाल सीबीआई जिस डिपार्टमेंट में कर रही है उसके जवाब मिल गए। चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट रखी, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट का पैरावाइज जवाब चीफ सेक्रेटरी को डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया। मगर हम ये कह रहे हैं कि अब ये देश जानना चाहता है कि अगर छोटी छोटी चीजों पे, दूध पे, पनीर पे, दही पे, छाछ पे, आटे पे, चावल पे, दुनिया में, देश में गरीबी बढ़ रही है और आपने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। गरीबों से टैक्स वसूला जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और जो बड़े बड़े खरबपति उद्योगपति हैं उनके 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा अंजना जी, ये संसद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जवाब है कि 10 लाख करोड़ रुपए हमने उद्योगपतियों के माफ कर दिए, उनके लोन माफ कर दिए। क्या इसके अंदर जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई की कि भाई किस आधार पे आपने कुछ उद्योगपति मित्रों के जो है वो पैसे माफ कर दिए? ऑपरेशन लोटस है, इसके अंदर लाखों करोड़ रुपए देके विधायक खरीदे जाते हैं। अभी झारखंड में हमने देखा कांग्रेस के 2 विधायकों के पास पैसा पकड़ा गया। सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। जिस बिजनेसमैन ने उनको पैसा दिया उनकी बेल कराने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी बेल करा रहे थे। क्यों करा रहे थे भाई? आपको क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्योंकि वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जो 6300 करोड़ रुपया विधायकों को खरीदने में लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये पैसा कहां से आया? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? गौरव जी आप बताइए। भाई आप हमारी जांच कराइए, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, रोज कराइए, रोज सवाल पूछिए। मगर एक बात बताइए, 130 करोड़ के देश में क्या ये एक आपको ऐसा आदमी मिला जिनको आपने एलजी साहब बना दिया हमारा? भाई कोई ईमानदार अच्छी छवि का आदमी ले आओ, हमें कोई एतराज नहीं है। इनकी जांच कराने में आपको क्या एतराज है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। गौरव भाटिया जी वकील है, मैं गौरव जी से जवाब दूंगी, मैं गौरव जी से जवाब दूंगी, इसलिए जो है जांच नहीं चाहते। काजमी जी की बात से आप क्यों बच रहे हैं? उनके बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस नियत के साथ आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, इस पर आपका क्या जवाब है? क्या राजनीति ने ऐसा बना दिया या ऐसे ही थे? अंजना या सर्वाइवल राजनीति में इसी के बलबूते हो सकता है? जी सौरभ जी। अंजना जी, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि देखिए, जब आंदोलन के बाद पार्टी बनाने का फैसला हुआ, कुछ लोग उस फैसले के साथ पार्टी के साथ आए, कुछ लोग इस फैसले के साथ कि पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आना, वो लोग पार्टी के साथ नहीं आए। अन्ना हजारे और उनके साथ उनके कई सारे सहयोगी थे जो पार्टी के अंदर नहीं आए। तो जाहिर सी बहुत बात है कि इन 2 ग्रुप्स के अंदर अब कुछ चीजों पे मूल तौर पे जो है इस चीज की ये समझ लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब हर जगह जब आम आदमी पार्टी को समस्या आएगी, हमारे वो जो साथी हैं उनके पास हक है, वो ये बात कह सकते हैं देखिए हमने कहा था ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम लोग राजनीति के अंदर आए, फैसला करके आए, लोगों के अंदर रेफरेंडम करके आए, हम अपनी एक राह पे चल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्यों किसानों के लिए, 1000 किसान मर गए, ये लोग क्यों उनके लिए नहीं आए? हमने तो इनसे सवाल नहीं पूछा। हमने तो नहीं पूछा कि जब एक संस्था किसानों के पक्ष में खड़ी हो गई, 1000 लोगों ने जान दे दी, आप लोगों ने क्यों मोदी जी से सवाल नहीं किए? हमने तो नहीं पूछा। इनकी अपनी राह है, इनकी अपनी काम है, हमारी अपनी राह है, हमारे अपने काम है। मगर क्या है कि अगर हमारा किसी पार्टी के साथ द्वंद्व हो रहा है और आप उस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो पार्टी बेसिकली अन्ना हजारे साहब का और उनकी संस्था का फायदा उठाती है किसी तरीके से कि उनको राजनीतिक फायदा हो जाए। मगर अंजना जी, मेरा एक्सपीरियंस है इससे फायदा नहीं हुआ। अन्ना हजारे साहब को हर इलेक्शन से पहले लाया गया, उनकी चिट्ठी लाई गई, उस पर 3-3 दिन 4-4 दिन बहस हुई, मगर राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है। कासमी साहब क्या गलत कह रहे हो? सौरभ जी, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है कि अन्ना किसी के लिए इस्तेमाल हुए या उनका किसी ने इस्तेमाल किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उन्होंने अनेकों चिट्ठियां जो हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखी है कि आपको लोकपाल को नियुक्त करना चाहिए। और किसान आंदोलन पर उनका सवाल और था। किसान आंदोलन की बात भी ये थी कि किसान आंदोलन के अंदर जब राजनीति आई, अन्ना आ रहे थे, मेरी स्वयं बात हुई उनसे, उनके आने का वो था और उन्होंने
उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे जाना है, मगर जब भिन्न भिन्न तरह से वहां राजनीति आ गई और आपके मुख्यमंत्री वहां जाकर के अगर एक तरफ पुलिस वहां कोई कार्रवाई कर रही है तो आपने जाकर के अपनी गाड़ियां लगा दी उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, उसका राजनीतिक फायदा उठा भी। और वही तो बात है कि जहां से राजनीति की जिस गंदगी को साफ करने के लिए आए थे हमारे ये मित्र, आज ये तो खुद उसी गंदगी के अंदर फंस गए। सबसे पहले तो ये कहा था हम गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे। भाई मैं सौरभ तुमसे पूछना चाहता हूं खास तौर से, आप तो इस लायक थे कि आपको गाड़ी घोड़े की जरूरत ही नहीं थी, आपने ली भी नहीं होगी, मगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, क्या ये एक IRS से रिटायरमेंट लेने वाला आदमी वो कोई आम आदमी होगा? और तुम्हें तो मालूम है सौरभ कि ये किस तरह से 420 करते थे, जहां आप AC 3rd AC 2 में सफर कर रहे हैं और स्टेशन पे लेट के आप अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। यानी वहीं से हम कहते थे भाई ये तो 420 के, ये तो 420 ही है, और उस वक्त वो हंसकर टाल दिया करते थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि क्या यही इनका चेहरा था, यही चरित्र था? अगर आज CBI ने इनको आज अगर छापेमारी की है तो इनकी तो नैतिक जिम्मेदारी ये थी कि अलग हो जाते और कहते कि देखिए हम दोबारा से लेके आएंगे और फेस करते उसे। अच्छा ठीक है।